हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2024 में आई एक स्पेनिश हाइस्ट मूवी बेबी बैंडिट को। ये एक सच्ची कहानी है जो चिले में हुई थी। कुछ चोरों ने मिलकर 6 बिलियन पेसोस से ज्यादा पैसे चुराए थे। वो उन पैसों से दुनिया भर में घूमते रहे और पुलिस को बहुत समय तक परेशान रखा। पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास ना तो कोई सुराग था और ना ही सबूत। इसकी बस इतनी सी वजह थी कि पुलिस ने कभी नहीं सोचा था कि इस चोरी का मास्टरमाइंड एक 20 साल का लड़का है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन मुझे ये मूवी काफी पसंद आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो केविन नाम का एक आम कॉलेज स्टूडेंट अपने परिवार के साथ स्लम में रहता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पापा जेल में थे और घर चलाने के लिए उसकी माँ स्मगलिंग कर रही थी। केविन को ये सब पता नहीं था। वो तो बस अपना ज्यादातर टाइम अपने दोस्त पांडा के साथ बिताता था। दोनों रोज स्केट पार्क जाते थे। एक दिन दोनों पार्क गए। पांडा अपना मोबाइल निकालकर केविन का कूल वीडियो बनाने लगा। पांडा को लगा केविन उसके साथ मस्ती करेगा, लेकिन उसे क्या पता केविन दोस्तों से ज्यादा लड़कियों को अहमियत देता है। तभी केविन की नजर एक सुंदर लड़की पर गई। तब केविन तुरंत ही उस लड़की का वीडियो बनाने लगा, लेकिन लड़की को समझ में आ गया कि उसका वीडियो बन रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही केविन के पास गई और उससे पूछने लगी। तभी एक चोर आया और उसका बैकपैक जो जमीन पर रखा था उठाकर भाग गया। केविन ने जल्दी से अपना स्केटबोर्ड उठाया और चोर के पीछे भागा। थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसने चोर को पकड़ लिया। तब लड़की भी दौड़ते हुए आई और अपना सामान वापस ले लिया। अब लड़की वीडियो बनाने वाली बात पर नाराज नहीं थी। फिर दोनों एक दूसरे का नाम और नंबर लेते हैं। उस लड़की का नाम था जेनेसिस। वो एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन केविन को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो उसे इम्प्रेस करके रहेगा। दूसरी तरफ उस एरिया की सबसे बड़ी गैंग बुचर गैंग एक बहुत ही बड़ी चोरी प्लान कर रही थी। उसके बॉस ग्रे को एक टिप मिली थी कि 10 दिन बाद चिली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 बिलियन कैश आने वाला है। फिर वो पैसे बड़े बैंकों में भेज दिए जाएंगे। प्लेन में फ्यूल भरने तक मतलब 20 मिनट के लिए सिक्योरिटी कार एयरपोर्ट के हैंगर में रुकेगी। फिर पैसे प्लेन में लोड कर दिए जाएंगे। उन 20 मिनट के अंदर ही उन्हें वो पैसे चुराने हैं। यही बुचर गैंग का प्लान था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी प्लानिंग को एक स्टूडेंट फेल कर देगा। दूसरी तरफ केविन जेनेसिस से मिलकर बहुत खुश था। वो बस जेनेसिस के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपनी माँ और दादी को भी उसके बारे में बताया। केविन एक लड़की को डेट कर रहा है, ये जानकर उसकी माँ भी बहुत खुश थी। फिर केविन की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। ये उसके कॉलेज की फीस थी, लेकिन जैसे ही केविन ने पैसे लिए तो करप्ट पुलिस वाले उनके घर में घुस आए। उन्होंने केविन की माँ से स्मगलिंग के पैसों के बारे में पूछा। जब केविन की माँ ने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। तब मजबूर होकर उन्हें बचे हुए पैसे देने पड़ते हैं। जाते जाते वो केविन की फीस वाले भी पैसे लेकर गए। केविन को अब समझ में आ गया था कि उसकी माँ स्मगलिंग कर रही है, लेकिन उसने अपनी माँ को दोष नहीं दिया, बल्कि अब उसके दिमाग में भी खुद पैसे कमाने का एक आइडिया आया था। अब रात में जेनेसिस ने केविन को एक पार्टी में बुलाया था। केविन पांडा के साथ उसकी बाइक पर पार्टी में पहुंचा। अब पार्टी में केविन और जेनेसिस साथ में मजे से डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जेनेसिस का एक चाहने वाला आकर केविन से झगड़ा करने लगा और उसे एक पंच मार दिया। ये देखकर पांडा तुरंत आगे आया और अपने दोस्त को बचाया। केविन और उस लड़के के बीच लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ जेनेसिस की माँ आ गई और सब शांत किया। फिर वो केविन को एक रूम में लेकर गई और उसके चेहरे की चोट को साफ करने लगी। लेकिन इसी बीच उसने केविन से कहा कि वो उसकी बेटी के लायक नहीं है, क्योंकि उन दोनों की दुनिया बहुत अलग है। ये सुनकर केविन को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब जेनेसिस केविन को पसंद करने लगी थी। वो अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए केविन के साथ गई। फिर दोनों ने यामाकाटा किया। दूसरी तरफ बुचर गैंग ने रॉबरी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजर उनसे एडवांस पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसकी मदद से ही वो एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। उसी समय गैंग लीडर और ग्रे का बाप कार्नासीरो वहाँ आया। कार्नासीरो एक बेरहम इंसान है। उसने तुरंत ही बिना कुछ कहे क्रोबार से मैनेजर को मार दिया। फिर रूसो ने उसकी लाश उठाकर मीट ग्राइंडर में डाल दिया ताकि उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर सके। अब सिक्योरिटी मैनेजर के ना होने की वजह से उन्हें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। इधर केविन और जेनेसिस की रिलेशनशिप जल्दी ही बहुत आगे बढ़ गई। एक दिन केविन स्केटिंग कर रहा था, तब गलती से केविन का स्केटबोर्ड बुचर गैंग के पिकअप ट्रक से टकरा गया। तब ग्रे को बहुत गुस्सा आया और उसने केविन की पिटाई कर दी और उसका स्केटबोर्ड भी छीन लिया। रूसो के पास गन थी, इसीलिए केविन कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके जाते ही केविन ट्रक के पीछे भागा और उसमें चढ़ गया। पांडा भी बाइक से उसके पीछे गया। अब कुछ देर बाद ट्रक स्लॉटर हाउस के बाहर आया। रूसो और ग्रे के जाते ही केविन उतरा और चुपके से अंदर गया। फिर अपना स्केटबोर्ड ढूंढने लगा, लेकिन गलती से उसके हाथ रूसो की नोटबुक लग गई। उस नोटबुक में रॉबरी की पूरी प्लानिंग लिखी थी। तभी उसे किसी के आने की आवाज आई। तब केविन टेबल के नीचे छुप गया। अब टेबल के नीचे से उसने रॉबरी की सारी
डिटेल सुन ली और नोटबुक उसके पास होने से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो बूचर गैंग से पहले पैसे चुरा ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही केविन खिड़की से बाहर आया और पांडा की बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन केविन अपने पापा से मिलने जेल गया। वहाँ उसे पता चला कि उसके पापा का एक पुराना दोस्त है पेंटेरा, जो इस काम में एक्सपर्ट है। केविन ने पेंटेरा को ढूंढा और उसे नोटबुक दिखाई। पेंटेरा प्लान पढ़कर बहुत खुश हुआ, लेकिन केविन ने उसे ये नहीं बताया कि ये प्लान उसने बुचर गैंग से चुराया है। दूसरी तरफ गैंग को पता चला कि उनके प्लान की नोटबुक चोरी हो गई। जब ग्रे ने कैमरा फुटेज देखी तो उसने केविन को पहचान लिया। अब वो हर जगह केविन की फोटो दिखाकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन केविन को इस बात की खबर नहीं थी। वो तो अपने रॉबरी के प्लान में लगा हुआ था। उसकी टीम में एक और शूटर की जरूरत थी। अब उस दिन केविन पांडा के घर आया ताकि दुकान पर उसके साथ बैठ सके। तभी पांडा की दुकान पर एक अजीब सी औरत आई। उसने एक बैग दोनों के पास फेंका और बोली, इसे छुपा लो लेकिन खोलना मत। लेकिन पांडा ने उसे पहचान लिया। वो एक लोकल और मशहूर रॉबर मिस्टिका थी। वो पुलिस से बचने दुकान में घुसी थी। मिस्टिका के जाते ही दोनों ने बैग खोला, उसमें गन थी। केविन ने सोचा उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। फिर केविन और पेंटेरा उससे बात करने गए। पहले तो मिस्टिका नहीं मानी, लेकिन केविन ने नोटिस किया कि मिस्टिका स्पिरिचुअलिटी पर बहुत भरोसा करती है। इसीलिए केविन ने कहा कि वो टैरोट कार्ड से फैसला कर ले। कार्ड का रिजल्ट अच्छा आया, इसीलिए मिस्टिका भी उनके साथ टीम में शामिल होने मान गई। फिर मिस्टिका ने उन्हें अपने वेपन्स का कलेक्शन भी दिखाया। अब जब केविन रॉबरी की तैयारी में बिजी था तो वो जेनेसिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। केविन का ऐसा बर्ताव जेनेसिस को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने ब्रेकअप की बात की। तब केविन ने उसे सच्चाई बता दी। ये जानकर अब जेनेसिस भी टीम में शामिल होना चाहती थी ताकि पैसे मिलने के बाद दोनों यहाँ से भाग सके। अब केविन की टीम तैयार थी। उसने सबको पूरा प्लान समझाया। सुबह 5:40 पर स्कॉट कार एयरपोर्ट पहुंचेगी और 20 मिनट के लिए हैंगर 19 में रुकेगी। उस समय पैसे ले जाने वाला प्लेन फ्यूल भरवा रहा होगा। उसी समय उन लोगों को अपना काम करना होगा। वो स्कॉट कार के आने से पहले ही हैंगर 19 में जाएंगे। फिर पासवर्ड डालकर अंदर घुसेंगे और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर पैसे वाली कार का इंतजार करेंगे। जैसे ही कार आएगी वैसे ही वो वहाँ के गार्ड्स को बंदी बनाकर पैसे चुरा लेंगे। लेकिन वहाँ से आसानी से भागने के लिए उन्हें एक स्पेशल कार चाहिए जो बुचर गैंग बनवा रहा है। उसी रात केविन जंक यार्ड गया और खुद को गैंग लीडर कार्सिनो का पोता बताकर उस आदमी से एयरपोर्ट सिक्योरिटी की फेक कार मांगी। लेकिन वहाँ का मालिक चालाक था। वो पुराने नंबर पर कॉल करके कंफर्मेशन करने लगा। लेकिन उसी समय ग्रे केविन के घर पहुंचा। उसने केविन का घर ढूंढ लिया था, लेकिन तभी उसे जंक यार्ड के आदमी की कॉल आई और वो सीधा जंक यार्ड पहुंचा। अब केविन की थोड़ी पिटाई करने के बाद ग्रे उससे नोटबुक मांगने लगा। तब केविन को मजबूरी में उसे नोटबुक देनी पड़ी, लेकिन केविन बहुत गुस्से में था। वो केविन को टॉर्चर करके मारने वाला था, लेकिन तभी पेंटेरा समय पर वहाँ पहुंच गया और ग्रे को पीछे से मारकर गिरा दिया। तब उसे पता चला कि ये रॉबरी का प्लान बुचर गैंग का है। तब पेंटेरा केविन पर बहुत भड़का क्योंकि सब जानते थे वो गैंग बहुत खतरनाक है। लेकिन तभी ग्रे उठा और उन पर शूट करने लगा, लेकिन पेंटेरा ने उसे गोली मार दी। ग्रे को मारने के बाद पेंटेरा समझ गया था कि वो रॉबरी करे ना करे बुचर गैंग उसे छोड़ेगी नहीं, इसीलिए अब उन्हें चोरी करनी ही होगी। लेकिन हालात को संभालने के लिए उसने ग्रे के फोन से कार्सिनो को कॉल किया और बताया उसने ग्रे को किडनैप किया है ताकि कार्सिनेरो को लगे कि उसके बेटे को किसी दूसरी गैंग ने किडनैप किया है। ये सुनते ही कार्सिनेरो ने अपनी सारी प्लानिंग रोक दी। बुचर गैंग की प्लानिंग रुकने पर केविन और उसकी टीम इस मौके का फायदा उठाती है। वो फेक सिक्योरिटी कार लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए। फिर हैंगर 19 के पास गए। फिर उसमें पासवर्ड डालकर अंदर चले गए। अब कैश की कार का वेट करने के बाद उस कार के आते ही उन्होंने अपने मास्क पहने और वेपन निकालकर रॉबरी शुरू की। जब उन्होंने कैश वाली कार खोली तो सब हैरान रह गए। उसमें उम्मीद से ज्यादा यानी 1 बिलियन से ज्यादा पैसे थे, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि उनके पास अब बस 3.5 मिनट बचे थे। उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। अब 3 मिनट बाद वो कार में बैठकर निकल गए, लेकिन बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पुलिस और उनके बीच एक लंबी चेस होती है। थोड़ी देर बाद मिस्टिक ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन उसके हाथ में गोली लग गई। तब तुरंत ही केविन उसके जख्म पर पट्टी बांधता है। फिर केविन और पांडा रोड पर बहुत सारी कीलें फेंकते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी रुक गई, जिससे वो लोग भागने में कामयाब हो गए। फिर वो तुरंत ही अगले स्टॉप पर जाने लगे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने तुरंत ही पैसे दूसरी गाड़ी में रखे। फिर कपड़े बदलकर उस गाड़ी को जला दिया। अपने बेस पर पहुँचते ही सबने मिलकर पैसे गिनने शुरू किए। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने पूरे 6 बिलियन पेसोस चुराए हैं। तब सबने खूब सेलिब्रेट किया, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर सबको ये पता था कि पुलिस इस केस को आसानी से नहीं छोड़ेगी। और वो लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि पुलिस पूरी ताकत से चोरों को ढूंढने की कोशिश करने लगी। पुलिस ही नहीं, बुचर गैंग भी इस पूरी घटना के बारे में जान चुकी थी। कार्सिनेरो ने अंदाजा लगाया कि इसी गैंग ने उसके बेटे ग्रे को भी किडनैप किया होगा, इसीलिए उसने भी तुरंत अपने आदमियों को इस गैंग के बारे में पता लगाने के ऑर्डर दिए। अब इतनी बड़ी रकम संभालना आसान नहीं था, इसीलिए पेंटेरा सबको लेकर एक दूर दराज के इलाके में गया, जहाँ उन्होंने ज्यादातर पैसा जमीन में गाड़ दिया। फिर तय हुआ कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक कोई भी इस पैसे को हाथ नहीं लगाएगा और अगले 3 महीने तक कोई
भी किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा। उधर रूसो जंकयार्ड पहुंचा। वहां उसे पता चला कि कोई लड़का सिक्योरिटी कार लेने आया था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, लेकिन तब तक सब साफ हो चुका था। वहां उसे बस एक नोटबुक मिली। वो नोटबुक केविन ने गलती से वहां छोड़ दी थी। रूसो उसी समय समझ गया कि ग्रे का गायब होना, फिर रॉबरी होना, सब कुछ केविन ने ही किया होगा। लेकिन जाते जाते उसने जंकयार्ड के मालिक को गोली मार दी ताकि रॉबरी के बारे में कोई भी जानकारी लीक न हो सके। लेकिन इस तरफ उन्हें पता नहीं था कि उनकी चोरी के बारे में किसी को पता चल गया है। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टिक का एक्स बॉयफ्रेंड एंजो था। उसने न्यूज देखकर तुरंत ही मिस्टिक को पहचान लिया और उससे मिलने चला गया, लेकिन मिस्टिका ने उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दिया। वही दूसरी तरफ केविन जेनेसिस और पेंटेरा को लेकर अपने घर पहुंचा। वहां वो अपनी माँ को समझाने लगा कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। उसकी माँ इस बारे में बार बार पूछती रही। तब आखिर में केविन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उसकी माँ को शौक तो लगा, लेकिन बाद में वो भी घर छोड़ने तैयार हो गई। लेकिन इसी बीच केविन के घर में एक लोकल ड्रग डीलर आ गया और केविन की माँ से पैसे मांगने लगा। तभी वहाँ पेंटेरा आया। उसने पेंटेरा को पहचान लिया। फिर पेंटेरा ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो चला जाए, लेकिन पेंटेरा के वहाँ होने पर उसे शक हो गया था। उधर पेंडा भी एक बैग भरकर पैसे लेकर अपने घर पहुंचा। वो बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रूसो अब भी ग्रे के फोन के सिग्नल को ट्रेस कर रहा था और उसे ग्रे के फोन का सिग्नल अपने कंप्यूटर पर दिखाई दिया। रूसो तुरंत उस जगह पर पहुंचा। वो एक की शॉप थी। उसने चुपचाप अंदर घुसकर ग्रे का नंबर डायल किया और घंटी एक कमरे में बजने लगी। जब रूसो उस तरफ गया तो वहाँ पैसों से भरा बैग और ग्रे का मोबाइल रखा हुआ था। तभी एक आदमी सामने आया। ये वही ड्रग डीलर था जो कल रात केविन के घर आया था। रूसो ने बिना समय गवाए उसे शूट कर दिया। उसके बाद जो भी वहाँ आया, रूसो ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। असल में पेंटेरा ने जानबूझकर ये ट्रैप बिछाया था। उसने ग्रे का फोन और पैसे उस ड्रग डीलर को दे दिए थे ताकि बुचर गैंग को यही लगे कि उन ड्रग डीलर ने ही ग्रे को किडनैप किया और रॉबरी की, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। वो लोग भी बच जाए और ड्रग डीलर भी खत्म हो जाए। तभी खबर आई कि ग्रे की लाश एक पुल के नीचे मिली है। अपने बेटे की लाश देखकर कार्सेनेरो का खून खौल उठा। उसने कसम खाई कि जो भी ग्रे का कातिल है वो उसे छोड़ेगा नहीं। उधर केविन अपनी माँ को पेंटेरा के घर लेकर गया ताकि वो वहाँ छुप सके, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना मना था। इसीलिए केविन जेनेसिस से मिल नहीं पा रहा था, लेकिन केविन उसे बहुत मिस कर रहा था। इसीलिए एक दिन वो चुपचाप घर से भाग गया और जेनेसिस से मिलने चला गया। दोनों मिले और एक दूसरे को गले लगाया। जेनेसिस ने बताया कि उसने एक प्लान बनाया है। वो पैसे लेकर देश से बाहर भागना चाहती है। उसने पिछली रात पहाड़ से छुपा हुआ पैसा निकाल लिया था। अभी वो पैसा उसके कार के ट्रंक में रखा है। कुछ देर तक तो केविन कुछ नहीं कहता। वो भी देश छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि ये गलत है, क्योंकि वो अपनी माँ और पेंडा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन जेनेसिस उसे इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से मैनिपुलेट करने लगी। उसने वादा किया कि वो दूसरे देश जाकर पहले वहाँ सेटल होगे, फिर वापस आकर केविन की माँ और पांडा को भी लेकर जाएंगे। तब केविन मान गया। भाई मैं बता रहा हूँ, इस लड़की को बहुत ज्यादा जल्दी है। वो खुद को बहुत होशियार समझ रही है, जबकि पेंटेरा का प्लान परफेक्ट है। लेकिन इस लड़की की वजह से देखना सब फंसेगे और ये मजे करके आराम से निकल जाएगी। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही केविन पर मुसीबत आएगी, केविन को फंसाकर सबसे पहले ये खुद भागेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। खैर, लेकिन जाने से पहले केविन ने अपनी माँ के लिए एक बैग में पैसे छोड़ दिए। इधर मिस्टिका फिर से अपने एक्स एंजो से मिली और दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया, जैसे उनका ब्रेकअप हुआ ही ना हो। लेकिन मिस्टिका को पता नहीं था एंजो उसके पास बस पैसों के लिए आया है। इस तरफ वापस आने पर पेंटेरा को जब पता चला कि केविन भाग गया है, वो समझ गया सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इसीलिए वो केविन को ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय रूसो को केविन का पुराना स्केटबोर्ड मिला था। वो स्केटबोर्ड के ओनर को ढूंढ रहा था। फिर एक बार में रूसो पेंडा के बाप से मिला। पांडा के बाप से उसे केविन और उसका एड्रेस मिल गया। उसी समय केविन जेनेसिस के साथ अपने घर आया था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन पांडा ने उन्हें देख लिया। वो घर में जाकर केविन से लड़ने लगा। उसे लगा केविन सबको धोखा देकर और पैसे लेकर भाग रहा है। दोनों के बीच बहस हो रही थी। तभी जेनेसिस बीच में आई और केविन को लेकर जाने लगी, लेकिन इसी समय रूसो वहाँ पहुँच गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। लेकिन तब तक केविन, जेनेसिस और पांडा छत पर छुप गए थे। रूसो को घर में सिर्फ केविन और पांडा की एक फोटो मिली। अब पुलिस ने देश के सभी ट्रांसपोर्ट एरिया पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ताकि कोई भी रॉबर पैसे लेकर देश छोड़कर भाग न सके। अब केविन और जेनेसिस ने प्लान बना लिया था। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचे और पैसे लेकर बाहर जाने की कोशिश की। जेनेसिस ने खुद को प्रेग्नेंट लेडी की तरह तैयार किया और पैसे अपने पेट के आसपास बांध लिए। प्रेग्नेंट होने की वजह से सिक्योरिटी ने उसे आसानी से जाने दिया। केविन को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वो भी निकल गया। उनकी फ्लाइट रोम जा रही थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रेग्नेंट लेडी और एक टीनेजर लड़का इतनी बड़ी रॉबरी कर सकते हैं। लेकिन केविन के जाने से पांडा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने रूम की दीवार पर धोखेबाज लिखा, लेकिन पांडा अकेला नहीं था जिसे धोखा मिला है। मिस्टिका को भी एंजो ने धोखा दिया था। जब वो सो रही थी, एंजो उसका सारा पैसा चुराकर भाग गया था। इस तरफ केविन और जेनेसिस इटली पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दी। सुपर कार्स खरीदी, पार्टीज की और सोशल मीडिया पर अपने स्वीट मोमेंट शेयर
करने लगे, जिससे उनकी ऑनलाइन फेम भी बढ़ती गई। इधर पांडा भी केविन के सोशल मीडिया अकाउंट को देखता रहा। वो देख रहा था कि कैसे केविन और जेनेसिस अय्याशी कर रहे हैं और वो खुद चिले में छिपा बैठा है। ये देखकर पांडा के मन में केविन के लिए नफरत बढ़ती गई। इस तरफ अब केविन और जेनेसिस ने डिसाइड किया कि वो इटली में कुछ समय रुकेंगे और फिर मिलान में सेटल होंगे। लेकिन उससे पहले वो दोनों यूरोप घूमना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी खुलती जा रही है। पुलिस को रॉबरी वाली जगह पर एक पाइप में कुछ पैसे मिले और वहाँ से सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक मैकेनिक शॉप का पता चला। वहाँ की फुटेज में केविन की पीठ दिख रही थी, चेहरा नहीं। लेकिन अब केविन की पहचान अब बस कुछ ही समय की बात थी। इधर इटली में केविन ने कुछ नए दोस्त बनाए और पार्टी में भी गया। धीरे धीरे उसकी पार्टी वाली जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन केविन ने सोशल मीडिया पर देखा कि जेनेसिस की माँ ने एक पोस्ट डाली है जिसमें वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। केविन को डर था कि अब मामला बड़ा हो सकता है, इसीलिए उसने जेनेसिस से कहा कि वो अपनी माँ से बात करे। जेनेसिस ने तुरंत कॉल किया और उनसे पोस्ट डिलीट करने कहा, लेकिन उसकी माँ पहले ये जानना चाहती थी कि वो अभी कहाँ पर है। लेकिन जेनेसिस ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। इधर पांडा को भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी। वो चुराए हुए पैसे लेकर एक हाई एंड रेस्टोरेंट में डिनर करने गया। वो पहली बार उन पैसों को एंजॉय कर रहा था। जब पांडा ने कहा कि वो भी केविन की तरह विदेश में रहना चाहता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे पागल समझने लगी। उसे पांडा की फैमिली कंडीशन पता है, इसीलिए उसे ये सब मजाक लग रहा था। तब वहाँ दोनों की बहस होने लगी, जिससे वहाँ बैठे कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। बदकिस्मती से वहाँ रूसो भी था। उसने तुरंत ही पांडा को पहचान लिया, क्योंकि उसने केविन के घर में उसकी फोटो देखी थी। पांडा को जैसे ही पता चला कि उसे रूसो ने पहचान लिया है, उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो उसका बैग संभाले और खुद जल्दी से वहाँ से भागने लगा। उधर एंजो मिस्टिका से चुराए हुए पैसे एक स्ट्रिप क्लब में उड़ा रहा था। इस बार उसकी हरकतें बहुत अलग थी, इसीलिए वहाँ की ओनर को शक हो गया, क्योंकि कार्सेनीरो ने पहले ही ऐसी जगह पर खबर पहुँचा दी थी कि अगर कोई भी बड़ी रकम लेकर आए तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन कार्सेनीरो के आने से पहले मिस्टिका वहाँ पहुँच गई। उसने एंजो को पकड़ा और कहा कि बाहर चलो, लेकिन एंजो ने मना कर दिया। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने उसे पीटा और उसे अपने साथ ले गए। मिस्टिका ने ये सब देख लिया और समझ गई कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि थोड़ा टॉर्चर करने के बाद ही एंजो तुरंत ही बक देगा कि उसने ये पैसे मिस्टिका से चुराए हैं। लेकिन सिर्फ मिस्टिका ही नहीं, बल्कि पांडा और पेंटेरा भी मुसीबत में थे। पांडा मदद मांगने पेंटेरा के घर गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रूसो शुरुआत से पांडा का पीछा कर रहा है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, रूसो ने उन पर गोली चला दी। दोनों भागने लगे और तय किया कि दोनों अलग अलग भागेंगे ताकि रूसो को कंफ्यूज कर सके। पांडा के भागने के बाद पेंटेरा ने सोचा कि वो एक कार चुरा कर भागेगा, लेकिन वो कार को चालू नहीं कर पाया और रूसो ने उसे पकड़ लिया। पांडा बच निकला और मिस्टिका के पास पहुंचा। मिस्टिका को सब समझ आ गया था और उसने कहा कि अब सब अलग अलग है, अभी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इसीलिए उसने पांडा को भगा दिया ताकि वो खुद को बचा सके। इस बीच पेंटेरा को एक स्लॉटर हाउस में लाया गया, जहाँ एंजो पहले से बेहोश पड़ा था। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। उन्होंने पेंटेरा से पैसों के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो बोलता रहा रॉबरी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने एंजो से पूछा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। तब जाहिर सी बात है उसने मिस्टिका का नाम लिया। उधर मिस्टिका भागने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन वो लेट हो गई, क्योंकि उसके भागने से पहले ही कार्सिनेरो के आदमी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे भी स्लॉटर हाउस में लाया गया। दूसरी तरफ पुलिस को अभी तक केविन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसके हाथ में स्केटबोर्ड देखकर उन्हें ये पता था कि वो कोई स्केटबोर्ड एंथुसियास्ट है। वो इसी हिंट के जरिए उसके पीछे लग गए। जब उन्हें पता चला कि केविन विदेश घूम रहा है और अचानक से वो रातों रात अमीर बन गया, तब उन्होंने केविन की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि वो रोम में है। सोशल मीडिया पर जेनेसिस भी केविन के साथ दिखाई दी। जब उन्होंने रॉबरी साइट की फुटेज देखी, तब उनके बॉडी शेप देखकर वो समझ गए कि केविन के साथ जेनेसिस भी रॉबरी में शामिल थी। वो लोग तुरंत जेनेसिस के पेरेंट्स के पास गए और कहा कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो किसी भी तरह उसे मनाकर वापस बुलाए और सरेंडर करवाए। इधर पांडा वापस घर पहुंचा और अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा ताकि अपना बैग वापस ले सके, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। पांडा को पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बैग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और उसने पुलिस को सब बता दिया था। अगले दिन उसने पांडा को मिलने बुलाया। पांडा वहां पहुंचा। तब आसपास के लोगों को देखकर उसे शक हो गया कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भाग गया। खुशकिस्मती से वो सही टाइम पर बस में चढ़कर पुलिस से बच गया। दूसरी तरफ इटली में केविन और जेनेसिस की क्रेजी लाइफ चल रही थी, लेकिन इस बीच जेनेसिस प्रेग्नेंट हो गई। वो दोनों बहुत यंग थे और कंफ्यूज भी। केविन को लगा कि पैसे है तो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहता था। जेनेसिस को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और दोनों में झगड़ा हो गया। जेनेसिस गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही वो निकली कुछ मास्क लोग आए और उसे किडनैप कर लिया। दरअसल ये वही लोग थे जो केविन के नए दोस्त बने थे। उन्होंने दोनों को अमीर देखकर उनकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट की, जिससे उन्हें केविन और जेनेसिस पर रॉबरी का शक हुआ। इसीलिए दोनों ने जेनेसिस और केविन से पैसे लूटने का प्लान बनाया। फिर केविन को कॉल आया। किडनैपर ने कहा कि जेनेसिस के बदले उन्हें सारा पैसा चाहिए। केविन जेनेसिस से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने जल्दी से सारा
कैश कलेक्ट किया। उधर पांडा पुलिस से बच गया था, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके शराबी बाप को सब पता चल गया था। उन्होंने पहले पांडा को बहुत डांटा, लेकिन बाद में उसे पैसे लेकर आने कहा ताकि उन्हें शराब पीने पैसों की कमी ना हो। वो नहीं चाहते थे कि पांडा वो पैसे लेकर भाग जाए, लेकिन अब पांडा के बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसीलिए वो अपने पिता के लिए वाइन लेकर आया जिसमें जहर मिला हुआ था। फिर उसने वो वाइन अपने बाप को पिला दी। वही दूसरी तरफ बुचर गैंग ने पेंटेरा से एंजो के बारे में पूछा कि वो उसे जानता है या नहीं। जब पेंटेरा ने मना किया तो उन लोगों ने एंजो को तुरंत ही गोली मार दी। फिर उसकी लाश को उसी वेयर हाउस में रखा गया जहाँ मिस्टिका को कैद किया गया था, लेकिन उसने एक आयरन हुक अपने पास छुपा लिया। फिर वो लोग मिस्टिका को भी पेंटेरा के पास लेकर आए और उसे भी मारने की धमकी दी, लेकिन तब भी पेंटेरा ने यही कहा कि उसने कुछ नहीं किया। तभी अचानक मिस्टिका ने आयरन हुक से हमला कर दिया। फिर पेंटेरा ने भी उन लोगों पर हमला कर दिया। फिर काफी देर लड़ाई करने के बाद दोनों ने मिलकर सबको मार दिया। अब जैसे ही वो बाहर आकर एक कार में भागने वाले थे, तभी बाहर रूसो आ गया। फिर उन तीनों के बीच में फायरिंग होने लगी, लेकिन मिस्टिका ने रूसो को गोली मार दी और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। उधर केविन पैसे लेकर उस जगह पहुंचा जहाँ किडनैपर्स ने उसे बुलाया था। किडनैपर्स ने उससे पैसे लिए और अपने वादे के मुताबिक जेनेसिस को छोड़ दिया। जेनेसिस वापस विला में लौटी। अब वो बहुत डर गई थी। उसने तुरंत ही अपने माँ को कॉल करके मदद मांगी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि जेनेसिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका साथ दे ताकि उसकी सजा कम हो सके। उधर पेंटेरा और मिस्टिका वहाँ से भागने के बाद उस जगह गए जहाँ उन्होंने पैसे दबाए थे, लेकिन वहाँ से सारे पैसे गायब थे। इसी बीच जेनेसिस ने अपनी माँ की बात मान ली और केविन को धोखा दे दिया क्योंकि उसे बस अपनी जान की फिक्र थी। तब चिली की पुलिस ने इटालियन पुलिस के साथ मिलकर केविन को पकड़ लिया। पांडा जिसने अपने बाप को मारा है, बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ता है जिसने उसे धोखा दिया था। इस दौरान केविन को वापस चिले लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शुरू में केविन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे जेनेसिस का कन्फेशन वीडियो दिखाया, वो अंदर से टूट गया क्योंकि जेनेसिस ने वीडियो में कहा कि केविन ने उसे जबरदस्ती रॉबरी में शामिल किया था। मैंने बोला था ना, ये लड़की खुद को बचाने केविन को फंसाएगी। फिर पुलिस ने केविन से कहा कि वो बाकी लोगों के नाम बताए और पैसे रिकवर करवाए, लेकिन तब भी केविन चुप रहा। इसीलिए पुलिस ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो चोरी का सारा इल्जाम उस पर ही डाल दिया जाएगा, लेकिन तब भी केविन कुछ नहीं कहता। फिर एक पुलिस वुमन ने केविन को बताया कि जेनेसिस उनके बच्चे को जन्म देना चाहती है। अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो वो बच्चे के साथ कभी नहीं रह पाएगा। तब ये सुनकर केविन पिघल गया। उसने कबूल किया कि उसने बुचर गैंग का प्लान चुराया था। फिर केविन को जेल भेज दिया गया। समय बीतता गया और जेनेसिस का पेट भी बढ़ता गया। उसकी माँ ये बच्चा नहीं चाहती थी। वो जेनेसिस को अबॉर्शन करवाने कहती है, लेकिन जेनेसिस ने मना कर दिया क्योंकि वो केविन से सच्चा प्यार करती है। घंटा, इसीलिए उसे पकड़वा दिया था ना। वही जेल में केविन अपने पापा से मिला। दोनों अब एक ही बैरक में थे। बाहर केविन की माँ उसे छुड़वाने की कोशिश में लगी थी। वही इस तरफ केविन के कन्फेशन के आधार पर पुलिस ने बुचर गैंग पर नजर रखनी शुरू कर दी। रूसो ने काफी तमाशे किए थे, इसीलिए कार्सेनीरो ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन रूसो छुपकर बाहर निकल गया। तब एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगा। रूसो ने देख लिया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब एक हमाम में जाने के बाद रूसो ने ऑफिसर पर गोली चला दी। तब तुरंत ही बैकअप पुलिस ने आकर रूसो को गिरफ्तार कर लिया। रूसो पर पुलिस पर हमला और रॉबरी प्लान करने के इल्जाम लगे। रूसो जब जेल में केविन से मिला तो केविन के पापा ने दोनों के बीच में दुश्मनी को देखकर रूसो को वार्न किया, लेकिन अगली सुबह केविन के पापा का खून हो चुका था। केविन को पता था उसके पापा को रूसो ने मारा है, इसीलिए वो रूसो से बदला लेने जा रहा था, लेकिन वार्डन ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है। तब केविन ने हथियार छोड़ दिया और हॉस्पिटल गया जेनेसिस से मिलने। जेनेसिस और बच्चे को देखकर केविन के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हॉस्पिटल में उसे भागने का मौका दिखाई दिया। मौका मिलते ही वो खिड़की तोड़कर भाग निकला। पुलिस से भागने के बाद वो एक जंकयार्ड पहुंचा। ये जगह उसकी और पांडा की सीक्रेट बेस थी। पांडा भी वही छुपा था। केविन लड़की के लिए अपने दोस्त को धोखा देकर भाग गया था और जब लड़की ने उसे धोखा दिया तो वो वापस अपने दोस्त के पास आ गया। वारे बेशरम। पांडा केविन से अब भी नाराज था, लेकिन फिर भी पुरानी दोस्ती के चलते उसने केविन को माफ कर दिया। इस तरफ कार्सेनीरो को पता चला कि केविन भाग गया है, तो उसने भी अपने आदमियों को उसे ढूंढने के ऑर्डर दिए। अब केविन को 4 लोग ढूंढ रहे थे, बुचर गैंग, पुलिस, केविन की माँ और मिस्टिका। इस तरफ जंकयार्ड में केविन को पता चला कि वो बाकी के पैसे पांडा ने निकाले हैं। तब केविन को एक आइडिया आया। वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गया और किसी के हाथ से जेनेसिस को एक बुके भिजवाया जिसमें एक नोट था। जेनेसिस उसे पढ़कर केविन से पार्किंग में मिली। केविन ने जेनेसिस को बताया कि वो पांडा से पैसे लेकर उसके साथ भागना चाहता है। वो कल सुबह 7 बजे उसे लेने आएगा। दूसरी तरफ मिस्टिका ने केविन की माँ का पीछा करना शुरू किया ताकि केविन का पता लगा सके, क्योंकि उसे लग रहा था बाकी के पैसे केविन ने निकाले हैं। लेकिन यहाँ एक सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल केविन की माँ और पेंटेरा कपल थे। यहाँ तक कि केविन का असली पिता पेंटेरा हो सकता है। अब मिस्टिका को भी उनके बारे में सब पता चल गया था। तब मिस्टिका ने उनसे केविन के बारे में पूछा। तब केविन की माँ को जंकयार्ड की बात याद आई। जंकयार्ड में केविन पांडा से पैसे मांग रहा था। पांडा उसे पैसे देने मान तो गया, लेकिन पीछे से बुचर गैंग को केविन की लोकेशन बता दी, क्योंकि अब वो केविन से नाराज नहीं था।
था, बल्कि अब पांडा उससे नफरत करता है। लेकिन बुचर गैंग के पहले मिस्टिका और उसकी टीम वहाँ पहुँच गई। मिस्टिका को वहाँ एक टूटी कार में पैसे मिल गए, लेकिन चेक करने पर पता चला वो सारे पैसे नकली है। केविन समझ गया कि पांडा ने उसे धोखा दिया है। तभी बुचर गैंग भी वहाँ पहुँच गई और दोनों साइड से गन फाइट शुरू हो गई। कार्सिनेरो को गोली लग गई, लेकिन पेंटेरा भी गोली लगने से मारा गया। तभी उन्हें पुलिस सायरन सुनाई दिया। तब केविन की माँ ने मिस्टिका से कहा कि वो उसके बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाए। फिर उस दिन से केविन और मिस्टिका के भागने की जर्नी शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। उसके बाद केविन फिर से कभी जेनेसिस से मिल नहीं पाया। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं पांडा गिरफ्तार हो चुका है और अभी वो जेल में बंद है, लेकिन असली पैसे कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With